वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग जो है पैराबोला का हमारा 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम लोग पैराबोला की कुछ और चीज़ों के बारे में सीखते हैं। हम लोग पहले तो बच्चों, जैसे कोई भी पैराबोला दिया जाए, ठीक है, जैसे कोई पैराबोला दिया गया, पैराबोला मान लो दे दिया गया y² = 4ax और कोई पॉइंट दे दिया गया, तो पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट दे दिया गया P पॉइंट है x, y, x1, y1 ले लेते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट पैराबोला पर कब लाई करेगा, ऑन द पैराबोला कब होगा, पैराबोला के बाहर कब होगा, पैराबोला के अंदर कब होगा, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट पैराबोला के अंदर कब होगा, बाहर कब होगा, ऑन द पैराबोला कब होगा। ठीक है, तो मतलब कैसे पता चलेगा कोई पॉइंट पैराबोला के अंदर है, बाहर है? इसको हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू पैराबोला, इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन है क्या, इसको फाइंड करना। बच्चों देखो, तो कर्व के इक्वेशन को हम लोगों को पहले तो y² - 4ax लिख देते हैं, दिस इक्वल टू 0। ये कर्व को अपने बना देते हैं ऐसे, ये कर्व हो गया हमारा। अगर हम इस पॉइंट को कर्व में पुट कर दें, इस पॉइंट को कर्व में पुट कर दें, तो जैसे पॉइंट को कर्व में पुट करें तो इसको हम लोग लिख दिए s1 y1² - 4ax1 लिख दिए। अब पता करना है कि ये पॉइंट, ये जो मिला है S1 जो मिला है, इसको S लिख देते हैं डायरेक्टली, फिर अभी 0 नहीं लिख रहे हैं, केवल S लिख दी, इसको S लिखते हैं। S हम ये इक्वेशन लिखे, S को हम लोग मान लेते हैं y² - 4ax, दिस इज द कर्व, कर्व हो गया। अब पॉइंट को पुट करते हैं S1 y1² - 4ax1 लिख लिए। बच्चों ये वैल्यू हमारी क्या हो जाए, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो x1 y1 की पोजीशन कहां होगी, नेगेटिव होगा तो पोजीशन कहां होगी, 0 होने पर पोजीशन कहां होगी, ये हम लोग को अभी देखते हैं। बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग छोटा सा, y² = हम लोग 4x ले लेते हैं, तो कर्व हमारा y - 4x = 0 हो गया। बच्चों इस कर्व का फोकस तो आपको पता है ना, मान ली जस्ट लाइक दिस पैराबोला, तो फोकस क्या हो गया, a, 0 तो 1, 0 हो गया। ठीक है, जस्ट आपको एक एग्जांपल हम लोग ले लिए। बच्चों अगर इस पॉइंट, ये तो पता है ना फोकस कहाँ है, अंदर लाइक कर रहा है, तो इस पॉइंट को उठाओ और यहां पुट करो। देखो y की जगह पर हम लोग क्या पुट करें, 0, 0 - 4 × 1, दिस इज द 0, सॉरी इधर 0 नहीं लिखा जाए, ये 0 हो गया, तो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं हम लोग क्या है, दिस वैल्यू इज -4, इसमें वैल्यू पुट करने पर ये क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने पर कहां है फोकस, अंदर है। तो बच्चों अब हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि इफ S1 है क्या, दिस वैल्यू इज द S1 = 0, तो पॉइंट कहां हो जाएगा, कर्व का होगा। देन P x1 y1 lies on पैराबोला। पैराबोला कोई भी पैराबोला हो सकता है, आप राइट साइड में उसके 0 लिखकर जो वैल्यू है उस कर्व को S1 मान लो, S मान लो, पॉइंट पुट करो, S1 हो जाए। S1 अगर 0 है तो हमेशा कहां लाइक करेगा, पैराबोला पर। नेक्स्ट, इफ S1 is less than 0, then point P x1 y1 lies inside the parabola, inside the parabola, inside the parabola, पैराबोला के अंदर का पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ S1 is greater than 0, then point P x1 y1 lies
lies on outside the parabola, outside the parabola। बच्चों ये ध्यान रखना, ये पॉइंट हमारा पैराबोला के अंदर कब है, बाहर कब है, पैराबोला पर कब है, ये हमें पता चल गया। तो बच्चों हम कर्व का इक्वेशन तो केवल y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिए, आप इसमें कोई भी कर्व दे दिया जाए उस कर्व के लिए हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप पिछले क्लास में हम लोग सर्किल वगैरह में देख भी चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इस पर बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ alpha for which the point alpha minus 1 comma alpha lies inside the parabola y square is equal to 4x। ध्यान देना बच्चों, हमसे पूछा गया अल्फा की हम लोग क्या वैल्यू लिखें कि ये जो पॉइंट दिया है अल्फा -1 कमा अल्फा, ये इस पैराबोला के इनसाइड हो, मतलब पैराबोला के कहाँ हो, अंदर हो, इनसाइड हो। तो पहले बच्चों हम लोग कर्व का इक्वेशन लिख लेते हैं। कर्व को हम लोग लिख देते हैं एस, क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 4x हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स की वैल्यू इसमें पुट करें, और अगर ये पूरी वैल्यू हमारी नेगेटिव आने लगे, अल्फा की जिस वैल्यू के लिए नेगेटिव आई की वैल्यू पुट करने पर उस अल्फा की उस वैल्यू के लिए पॉइंट क्या होगा, हमेशा इनसाइड द पैराबोला होगा। जैसे y की वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर देते हैं, y की वैल्यू कितनी है, अल्फा है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी, अल्फा -1 लेस देन 0 होना चाहिए। बच्चों यहां देखो अल्फा स्क्वायर हो गया, नहीं, -4 अल्फा हो गया, फिर +4 हो गया, इज लेस देन 0। अल्फा की किस वैल्यू के लिए नेगेटिव है ये देखना है हमें। तो बच्चों यहां से हम लोग देखिए कि अल्फा -2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0 हो गया। क्या कभी पॉसिबल है अल्फा की किसी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए, कोई वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां से क्या मिल गया, अल्फा बिलोंग्स टू 5, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है और कंप्लीट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो बोला गया है ये 0 से छोटा हो, कभी नहीं होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, 5। तो बच्चों अल्फा की किसी भी वैल्यू के लिए, अल्फा -1 और अल्फा इस पैराबोला के इनसाइड कभी भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना बच्चों। हम लोग कैसे फाइंड किए, इस पर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बना सकते हो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग कोई लाइन हो और पैराबोला हो। अब पूछा जाए कि लाइन और पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेंगे। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, इस पर हम लोग बहुत ही ध्यान से काम करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। बच्चों आप सब कोई भी सजेशंस देना चाहते हो लेक्चर से कि आपके लेक्चर में कैसे किया जाए ताकि आपके लिए और फायदेमंद हो, आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, जिससे कि आपके लिए और बच्चों के लिए फायदेमंद हो, क्योंकि आप अगर मेरे सामने होते तो हम जरूर आपसे पूछते कि कैसे किया जाए कि ताकि आपको और फायदा मिले। ठीक है, तो आप जो चाहते हो कि इसमें सर हम लोग ऐसे और किया जाए या इसमें और एग्जाम्पल्स किया जाए, इन सारी चीज़ों को आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। हालांकि अभी हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद जेई के क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना, तो क्या जेई के क्वेश्चन साथ साथ करें या थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के पूरा साथ में करें, या आप हमें सजेस्ट कर सकते हो।
और इसके अलावा भी जो चीजें चाहते हो उनको भी आप बता सकते हो। तो बच्चों हम लोग आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। तो बच्चों हम लोग एक लाइन हम लोग ले लेते हैं, लाइन हम लोग ले लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन हो गई। और एक पैराबोला हमारे पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें पता करना है कि क्या ये लाइन और ये पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और करेंगे तो कब करेंगे और नहीं करेंगे तो कब होंगे भाई, ऐसा हमें पता करना है। ठीक है, ये पैराबोला हो गया, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। पैराबोला हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया। ठीक है, यहां से क्या हो गया, हमारा लाइन दी गई है, ये लाइन को हम लोग इंटरसेक्ट करा दिया ऐसे करा। अगर बच्चों ये लाइन और ये पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, हम लाइन और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं इन दोनों की हेल्प से। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, वाई की वैल्यू को उठाए और यहाँ पर पुट कर देते हैं। वाई की वैल्यू को उठाकर पैराबोला की इक्वेशन में पुट किए तो क्या मिलेगा, देखना बच्चों कैसे लिख रहे हैं। वाई की ये वैल्यू है, उठाकर यहाँ पर लिख दिए, तो ये कितना हो गया, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मिल गया हमें। अब इनको सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, तो सॉल्व करेंगे हम लोग यहां से, तो x के टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगा। तो यहां से देखो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab तो 2mcx हो गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से देखो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों टर्म्स से हम लोग 2x को कॉमन ले लें क्या, 2x, यहां से देखो कितना बचेगा m इंटू सी, यहां से कितना बचेगा माइनस 2a, ऐसा बचेगा क्या, यहां से m इंटू सी हो गया, यहां से माइनस 2 बच गया, 2a बच गया। अब प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, किसमें, x में क्वाड्रेटिक हो गया, x में क्वाड्रेटिक। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, x की दोनों वैल्यू रियल मिले, मतलब x की वैल्यू सॉल्व करें, x की दो रियल वैल्यू मिले, तो इसका मतलब क्या होगा, एक x का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होगा, एक x का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होगा। x की जो वैल्यू मिली होगी उसको यहां पुट कर दें तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो यहां से मिल जाएगी वैल्यू हमें। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि सर ठीक है x की दो वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू यहां पुट किए तो ये तो सर y स्क्वायर है, ये तो y स्क्वायर है, तो ये तो y की y स्क्वायर है, तो y की दो वैल्यू देगा, एक प्लस देगा और एक माइनस देगा, है ना। तो उनमें से कोई एक वैल्यू ही कंसिडरेबल होगी, दोनों वैल्यू कंसिडर नहीं हो पाएगी। आप यहां से देख पाओगे, आसानी से देख पाओगे, वो आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे कि सर यहाँ तो दो वैल्यू, एक ही वैल्यू के लिए मिल गया, इसके लिए दो मिल गया, तो टोटल 4 वैल्यू दिख तो रहा है दो ही जगह, है ना। तो उसमें से कोई वैल्यू एक हो सकता है, x की यहाँ से जो वैल्यू मिले वो वैल्यू निगेटिव भी आती हो x की, तो निगेटिव वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, निगेटिव वाले पार्ट को निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करते, क्योंकि x तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता ऑलवेज। तो राइट साइड में पैराबोला दिख रहा है, ऐसे निगलेक्ट करते हो तब तो x की एक ही वैल्यू हो सकता है, दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में y की वैल्यू निगलेक्ट होगी, तो ये आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों यहां से, तो बच्चों अगर यहां से x की दो वैल्यू मिले और दोनों ही रियल मिल जाए, तो उस केस में हम लोग यही बोलेंगे कि ये जो पैराबोला है या ये लाइन जो है पैराबोला को हमारे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अगर हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करें, x की केवल एक सिंगल वैल्यू मिले, उस केस में बोलेंगे ये लाइन पैराबोला को हमारे क्या कर रही है, टच कर रही है, ये लाइन जो है हमारे पैराबोला को टच कर रही है। लेकिन अगर x की कोई वैल्यू रियल ना मिले, मतलब दोनों वैल्यू मिले और दोनों की दोनों इमेजिनरी मिले, कोई रियल वैल्यू ना मिले, उस केस में हम बोलेंगे कि लाइन जो है पैराबोला को नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट करेगी। बच्चों ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं इस पैराबोला के डिस्क्रिमिनेंट पर। जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, जो इसका डी होगा, तो किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आपको याद होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक दिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0,
इससे d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको याद भी होगा। ध्यान रखना, अंडर रूट में नहीं होता, अंडर रूट की वैल्यू होती है डी में, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो वैल्यू होती है डी में। एक कंफ्यूज नहीं करेंगे कि पूरा अंडर रूट हो गया डी, ऐसा नहीं होता। तो डी कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों यहां से डी निकालते, तो अगर ये डी जो कितना होगा, बी स्क्वायर बी एक्स का कोफिशिएंट है ना बी, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4, ये एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, और माइनस 4ac, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है एम स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर, ये हो गया। ये बच्चों हमारा कैपिटल डी है। अगर इस डी को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या आया बेटा, देखते हैं, 4 इंटू एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, और फिर साथ में क्या लिखा है, माइनस 4 एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिखा है। अब बच्चों यहां देखो 4 है, इनको सॉल्व किए, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर, माइनस 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, कितना हो गया ए एम सी हो गया, माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। बच्चों अगर इस 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 एम स्क्वायर और सी स्क्वायर मिलेगा, और ये वैल्यू भी होगी, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो जो बचेगा मेरे पास कितना बचा, 16 ए स्क्वायर माइनस 16 ए एम सी, दिस इज द डी हो गया। बच्चों अगर ये डी ग्रेटर देन 0 है, देन लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला। पहला, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, देन लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला। लाइन पैराबोला को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दूसरी कंडीशन, इफ d इज इक्वल टू 0, देन लाइन टच द पैराबोला। तीसरी कंडीशन, इफ d इज लेस देन 0, देन लाइन क्या होगा, नाइदर टच नॉर कट द पैराबोला। बच्चों इनको ध्यान रखना है। बच्चों ध्यान रखना, कभी कभी हमसे ये बोला जाए कि मतलब क्या कंडीशन होगी कि लाइन पैराबोला को टच करे, या लाइन पैराबोला का टेंजेंट बन जाए, टेंजेंट बन जाए मतलब टच करे, कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन पर काम होगी। बोला जाए दिस लाइन इज द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, लाइन पैराबोला का कॉर्ड हो जाए, कॉर्ड कब होगी, जब लाइन दो जगह इंटरसेक्ट करेगी पैराबोला को, तो कौन सी कंडीशन होगी, फर्स्ट की। अगर बोला जाए दिस लाइन इज नाइदर टेंजेंट नॉर कॉर्ड, लाइन ना टेंजेंट बने ना ही कॉर्ड बने, तो किस पर काम होगी, हमारी थर्ड कंडीशन पर। तो बच्चों यह डिपेंड करता है क्वेश्चन हमारे कैसे लिखा गया, इन्हीं चीजों को लिखने के हमारे तरीके बदल सकते हैं, तो आप तो समझ जाएंगे उनको क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब क्या कंडीशन होगी कि लाइन पैराबोला का टेंजेंट बन जाए। अभी भी हम लोग काम किए, टेंजेंट होने के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, लाइन डी क्या होना चाहिए, 0। अगर डी 0 हो गया तो लाइन पैराबोला का क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किस पैराबोला का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो d है क्या बेटा, पहले d लिख लो, d क्या है, 16 a स्क्वायर माइनस 16 a m c, 16 a m c। बच्चों इफ लाइन y is equal to mx plus c is touch the parabola,
touch the parabola y square is equal to 4ax then d is the 0। अगर ये लाइन पैराबोला को टच करेगी तो d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो बच्चों यहां से d को हम लोग 0 के इक्वेट करा देते हैं, d इज द 0। d 0 होगा तो मतलब 16a स्क्वायर माइनस 16amc इक्वल टू 0। बच्चों यहां से हम लोग 16a को कॉमन ले लिए तो यहां से क्या बचेगा, a माइनस एम सी। बच्चों a इज नॉट इक्वल टू 0, a क्या है, 0 नहीं है। a 0 होगा तो ये पैराबोला ही नहीं होगा, तो a 0 नहीं है। और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो अगर ये 0 नहीं है तो पक्का ये 0 है। इसका मतलब a माइनस एम इंटू सी इक्वल टू 0। बच्चों यहां से m इंटू सी इज इक्वल टू ए हो गया, तो क्या मिलेगा यहां से, c इज इक्वल टू ए बाई एम। दिस इज अ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। c इज इक्वल टू ए बाई एम। c की वैल्यू a बाई एम हो गई तो दिस लाइन, कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पैराबोला का टेंजेंट हो जाएगी। मतलब हम लोग बच्चों बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c की जगह पर हम लोग a बाई एम लिखते हैं तो दिस लाइन इज द टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला का ये लाइन टेंजेंट होगी, ठीक है। बच्चों इसका मतलब टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो गया इस पैराबोला के, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, जहां पर m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। a क्या है, a क्या है, लेटेस्ट रेक्टम का फोर्थ पार्ट या कोफिशिएंट, यहां से देख सकते हो 4x का कोफिशिएंट है, ये हम लोग को पता चल गया। अब बच्चों ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है। ये लाइन जो होगी पैराबोला हमारा अगर ये है तो लाइन हमारे पैराबोला को टच करेगी ऐसे। यहाँ पर ये मान लो ये P पॉइंट है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई सी। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। बच्चों ये लाइन अगर हमारे इस पैराबोला का टेंजेंट होगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो कुछ होगा। अब उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कैसे निकालेंगे, अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे लिखेंगे बच्चों, हम लोग वापस चलें क्या, कहां पर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए थे हम लोग x में, वहां से x की वैल्यू निकालना है हमें। कहां गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, अगर हम लोग चाहें तो दूसरा भी बना सकते हैं आसानी से और वहां से भी देख सकते हैं, तो दोनों काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो काफी पीछे चला गया, हम लोग आगे भी चलेंगे। देखो इस इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। अगर हम लोग डायरेक्टली चाहें निकालना तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। हम लोग चलते हैं, इतना पीछे आना पड़ेगा हमें, तो हम लोग वहीं से निकालेंगे, ठीक है। पास होता तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं होती। तो पैराबोला हमारा क्या है बेटा, यही है, ये लाइन हमारी पैराबोला को टच कर गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है हमारी। ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है P पॉइंट पर। पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, C की वैल्यू कितनी है, a बाई एम है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली C को हटा देते हैं, C पहले लिखते तो बाद में हमें चेंज करना पड़ता, तो हम ऐसे लिख देते हैं।
बच्चों यहां से अब हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू को इसमें y की वैल्यू को पुट करते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहां से कितना मिलेगा बेटा, mx प्लस a बाई m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4ax, और यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये कितना हो गया, क्वाड्रेटिक बन गया, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, दिख रहा है, प्लस 2 टाइम्स m इंटू एक्स a बाई m, दिस इज द 4ax, मिल गया। अब बच्चों यहां से देखो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बच्चों यहां एक m से ये एक m कट गया, यहां से 2ax है, इधर से 4ax है, इधर ले आओ माइनस, कितना हो गया 4 माइनस 2ax बचेगा क्या 2ax, और यहां से a स्क्वायर बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसको a बाई एम इंटू एक्स एम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ax को mm कैंसिल हो गया, तो ये प्लस a स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या बच्चों देखो ये m इंटू एक्स का होल स्क्वायर है, माइनस 2 m इंटू एक्स हो गया, a बाई एम का होल स्क्वायर a बाई एम हो गया। तो क्या ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं दिख रहा है हम लोगों को, यहां से ये कितना हो गया एम एक्स माइनस ए बाई एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है बच्चों। अब बच्चों अगर इसको 0 लिख दिए तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 0, तो mx माइनस ए बाई एम इज इक्वल टू 0, देन mx इज इक्वल टू ए बाई एम, देन x इज इक्वल टू ए बाई एम स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट मिल गया हमें बच्चों, x कोऑर्डिनेट कितना मिला है हमें a बाई एम स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। अब बच्चों इस x कोऑर्डिनेट को हमें मालूम हो गया, तो हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम दिया हुआ है, x की वैल्यू को उठा के आप पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू m हो गया, x की वैल्यू कितनी a बाई एम स्क्वायर, तो a बाई एम स्क्वायर प्लस a बाई एम, यहां से एक m कैंसिल कर लो, तो y इज इक्वल टू 2a बाई एम, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट a बाई एम स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट 2a बाई एम। तो बच्चों हम लोग यहां से देखें कि अगर कोई भी पैराबोला दिया जाए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इस पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन जो हमें मिला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है, यहाँ c था, c की वैल्यू a बाई एम ही हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन इस पैराबोला का हमारे टेंजेंट होगी, c इज इक्वल टू a बाई एम के लिए होगी, ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब बच्चों यहां पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम अगर इस लाइन की टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना मिला है a बाई एम स्क्वायर कमा 2a बाई एम, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। बच्चों ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग लिखे कैसे हैं, ये हमें मेमोराइज कैसे होगा, ये देखना है। बच्चों पैराबोला की इक्वेशन था हमारे क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, इस पैराबोला का हमें पैरामेट्रिक पॉइंट याद है, क्या था a t स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट क्या था 2at। अगर बच्चों इसी में अगर हम t को 1 बाई एम से रिप्लेस कर दें, t की जगह 1 बाई एम लिख दें, तो देखो कितना आ गया a बाई एम स्क्वायर आ गया क्या, यहां पर t को 1 बाई एम से रिप्लेस कर दो तो 2a बाई एम हो गया। तो बच्चों दिस वैल्यू इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये वैल्यू ही हमारी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इनको याद रखना। तो पैराबोला का हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम हो गया,
क्या कंडीशन होगी कि लाइन हमारी पैराबोला की टेंजेंट हो, ये भी मालूम हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन किया जाएगा हम लोग। एक क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट, बच्चों ये क्वेश्चन के साथ साथ रिजल्ट भी बोला जा सकता है। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन Lx plus My plus n is equal to 0 touches the parabola y square is equal to 4ax if Lx is equal to am square। ऐसा हमें प्रूफ करना है बच्चों। हमें क्वेश्चन में भी बोला जा सकता है फाइंड द कंडीशन Lx plus My plus n equal to 0 is the tangent of this parabola। क्या कंडीशन होगी कि ये लाइन इस पैराबोला का टेंजेंट बन जाए। तो इसके लिए करना है क्या बच्चों, हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़े, क्या पढ़े, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर कोई लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन इस पैराबोला को टच करे तो c की वैल्यू a बाई m होगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो हम लोग बच्चों कंपेयर करते हैं, पैराबोला में दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला दिया है। लाइन की इक्वेशन कैसा दिया है, Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस लाइन को स्लो फॉर्म में बनाएंगे, जो कंडीशन हमारी स्लो फॉर्म पर है। हम लोग कंडीशन जो डिराइव किए हम लोग स्लो फॉर्म पर डिराइव किए, तो हम लोग भी लाइन को भी यूज करने के लिए उस कंडीशन को इसको स्लो फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो बच्चों इसको स्लो फॉर्म में बनाते हैं हम लोग पहले। तो स्लो फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखना, तो my इज इक्वल टू माइनस Lx माइनस n लिखा जा सकता है। तो यहां से बच्चों y की वैल्यू माइनस L बाई एम हो जाएगी, माइनस L बाई एम हो गई, और x है माइनस n बाई एम हो गया, यह आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन हमारी किस फॉर्म, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, ये है, और जो कांस्टेंट है इसको प्लस माइनस ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, देख सकते हैं इसे। तो ये m हो गया जो स्लोप था, ये c हो गया हमारा। अब जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c मतलब माइनस n बाई एम, ये c हो गया, इज इक्वल टू a, पैराबोला में 4x कोफिशिएंट a बाई m, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ये कितना है, माइनस l बाई एम। बच्चों इन्हीं को सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं बच्चों। यहां से हो गया माइनस n बाई एम, दिस इज द माइनस a m बाई l हो गया, दिख रहा है। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n l हो जाएगा, और ये a m स्क्वायर। देखो बच्चों क्या यही प्रूफ करना है क्या, देखते हैं। l x नहीं होगा, वो l n होगा, ये l n होगा यहां पर, ठीक है, n बना लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये देख लिए बच्चों। यहां एक चीज और पूछी जा सकती थी कि अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हम लोग जो अभी देखे थे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला दिया गया, ये लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m इस पैराबोला का टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का a बाई एम स्क्वायर कामा 2a बाई m होगा, यही होगा ना बच्चों। यहां पर लाइन हमें क्या मिल गई है, y इज इक्वल टू माइनस l बाई क्या है, m है, इंटू x है, प्लस माइनस n बाई एम,
n by m. This line is touches the parabola y square is equal to 4ax. तब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है, क्या है ये तो बच्चों हमारे प्रूफ का पार्ट था ये क्वेश्चन में हमारे। अब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच करे। ये लाइन है क्या, lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 वाली लाइन है। तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखने के लिए बच्चों x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a अपॉन स्लोप का स्क्वायर माइनस l बाई m का स्क्वायर। तो ये बेटा कितना हो गया, a m स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। दिस इज द x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करोगे, क्या होगा 2a बाई m क्या है स्लोप, तो माइनस l बाई m ये होगा। तो दिस वैल्यू था माइनस 2am बाई l। बच्चों ये आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 पैराबोला को y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को जिस पॉइंट पर टच करेगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया ये, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। अब बच्चों आपको तो समझ में आ रहा होगा, तो ये क्वेश्चन वीडियो को स्टॉप कर पहले आप खुद ट्राई करेंगे, फिर आगे एक बार सॉल्यूशन रेफर करेंगे आप, ठीक है। सो दैट द लाइन x cos of alpha plus y sin alpha is equal to p touches the parabola y square is equal to 4ax if p cos of alpha plus a sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। बात समझ रहे बच्चों, बोला गया कि ये लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p टचेस दिस पैराबोला। ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, अगर ऐसा हो ये कंडीशन होगी तो टच करेगी, ऐसा लिखा है। एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज a tan स्क्वायर अल्फा का माइनस 2a tan अल्फा, ऐसा होगा। तो बच्चों वीडियो स्टॉप करिएगा और उसके बाद आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन रेफर करिएगा, ठीक है। फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि सॉल्यूशन में क्या गलतियां हुई थी, क्या चीज हम लोग नहीं सोच पा रहे थे, ठीक है। तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते बनाना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला दिया गया। इस पैराबोला को बोला गया कि दिस लाइन टच कर रही है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये साइन लिखा हुआ है नहीं, sin, ठीक है। ये लाइन जो है हमारी इस पैराबोला को टच कर रही है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये दिखा देने की, ये टेंजेंसी की कंडीशन आएगी हमारी। तो कैसे आएगी ये देखना है। इसके लिए करना क्या बेटा, सबसे पहला काम तो यही करते हैं हम लोग कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए इस लाइन को पहले स्लो फॉर्म में लिख लेते हैं। स्लो फॉर्म में लिख दिए तो क्या हो गया, y साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस पी लिखा हुआ है। अब यहां से बच्चों y इज इक्वल टू साइन अल्फा को डिवाइड कर लो तो माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू एक्स है प्लस p बाई साइन अल्फा है, p बाई साइन अल्फा। बच्चों दिस इज द स्लोप, ये हमारा स्लोप है, m की वैल्यू है नहीं, और
दिस इज द कांस्टेंट पार्ट हमारा सी है। अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच करेगी तो क्या कंडीशन थी हमारी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन टच करती थी तो क्या कर c इज इक्वल टू ए बाई एम होता है, ये हम जानते हैं पहले से। तो बच्चों c की वैल्यू है कितनी हमारी, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देन p पाई साइन ऑफ अल्फा, समझ में आ रहा है ना हम कैसे लिख रहे हैं, ये c है, इसका कंपेयर किए किसके साथ, इस लाइन के साथ कंपेयर किए तो ये c हो गया, इज इक्वल टू ए यहां दिया हुआ है a बाई एम, m क्या है कोफिशिएंट, m क्या है कोफिशिएंट ऑफ x लाइन में, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन दिख रहा है, स्लोप लाइन का कितना है माइनस कॉस अल्फा बाई साइन ऑफ अल्फा। बच्चों इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, p बाई साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए साइन अल्फा बाई कॉस ऑफ अल्फा, ऐसा लिख दिए। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा हमें, p कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए साइन स्क्वायर अल्फा, दिख रहा है। इस वैल्यू को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं p कॉस अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों यही हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई, क्या देखो ऐसा ही प्रूफ करने के लिए दिया है, क्या p कॉस अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया हमारा जो प्रूफ करना था। ठीक, अब दोबारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा, कैसे निकलेगा, फिर से रिकॉल करते हैं आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला दिया है, अगर इस पैराबोला के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम लाइन इस पैराबोला का टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, a बाई एम स्क्वायर कामा 2a बाई एम होगा। बच्चों इसको मेमोराइज कर डालना है हमें। कैसे होगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, जब भी यूज होगा आप उसको लिखेंगे, नहीं याद होगा देखकर लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे, ठीक है, और मन में साउंड करेंगे तभी आपको वो याद हो जाएगा। तो ये हम लोग लिए यहां से। अब बच्चों लाइन की इक्वेशन हमारे है क्या, यहाँ यही है ना लाइन की इक्वेशन जो हमें दिया गया, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, इसको हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखे, ठीक है। तो अब बच्चों क्या होगा, x कोऑर्डिनेट a बाई एम स्क्वायर मतलब स्लोप का स्क्वायर, स्लोप का स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या हम लोग इसको a साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो क्या बच्चों इसको हम लोग a tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। हमारा x कोऑर्डिनेट है कितना हमारा, देखो यही है क्या x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट देखते हैं, y की वैल्यू हमारी कितनी होगी, y इज इक्वल टू कितना है 2a बाई एम, 2a बाई एम, तो इधर लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2a बाई एम, y 2a m कितना है, m जो है माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा बाई साइन ऑफ अल्फा, यही है बच्चों। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, माइनस 2a साइन अल्फा बाई कॉस ऑफ अल्फा, देन y इज इक्वल टू माइनस 2a, अच्छा दिस वैल्यू इज tan अल्फा, क्या tan ऑफ अल्फा। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आया है, a साइन स्क्वायर अल्फा, a tan स्क्वायर अल्फा
और y क्वाड्रेट -2a tan ऑफ अल्फा, ये वैल्यू होगी बच्चों हमारे पास। एक बार आप देखो, क्या ऐसा ही निकालना था हमें? देखो यही है ना, a tan स्क्वायर अल्फा कम -2a tan अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों एक और हम लोग। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन x by l plus y by m is equal to 1 touches the parabola y square is equal to 4a x plus b if m square l plus b is plus a l square is equal to 0। बच्चों इस क्वेश्चन को आप वीडियो को स्टॉप कर एक बार जरूर ट्राई करेंगे, आपको अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन के सोल्यूशन देखने में आपको कुछ और चीजें दिखेंगी। एक बार वीडियो को स्टॉप करिएगा और फिर से ट्राई करिएगा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जरूर से ऐसा आप करेंगे, फिर सोल्यूशन रेफर करेंगे। बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चों का हमें लग रहा है ऐसा हुआ होगा कि जो प्रूफ करना था वो तो आ ही नहीं रहा है, नहीं हुआ कि नहीं ऐसा? बेटा मालूम है क्यों हो गया? आप जो है यूज किए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला दिया है, y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन पैराबोला को टच कर रही है, तो c इज इक्वल टू a बाई m होना चाहिए। आप सब ऐसा ही यूज किए ना, आप सब ऐसा ही यूज किए, और ऐसा यूज करने से ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? देखो हमें बच्चों इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना है? 0 0, और जो हमें पैराबोला इस बार जो गिवन पैराबोला था वो क्या दे दिया गया था? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस b दिया हुआ है, तो इसका वर्टेक्स क्या है? -b,0, वर्टेक्स हो गया चेंज, तो ये कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। ये कंडीशन यूज नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन आप तो यही कंडीशन यूज किए, इसलिए आपका आंसर नहीं मैच कर रहा था, ठीक है, इसलिए आपका आंसर नहीं मैच करेगा। तो बच्चों इसके लिए या तो आप कंडीशन निकालो फिर यूज करो, तो इससे हम लोग बचेंगे। हम लोग फिर कैसे करेंगे बच्चों? ये तो अगर कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला हो, हमारे इस फॉर्म का पैराबोला हो, और लाइन को इस फॉर्म में चेंज कर हम लोग ये कंडीशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई दूसरी कंडीशन हमें मिल जाती है, जैसे इस केस में, तो क्या हम लोग कंडीशन को फाइंड करें तब यूज करें, या डायरेक्टली यूज किया जा सकता है? तो बेटा यहां हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिना कंडीशन को फाइंड किए। कैसे? अभी जो तरीका हम लोग बताएंगे, ये मेथड हम लोग जो है सारे इस तरह के क्वेश्चन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के केस में किसी भी लाइन और किसी भी पैराबोला पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, तो हमें क्या दिया गया बेटा कि पैराबोला हमें दे दिया गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यही है ना, 4ax प्लस b, और बोला क्या गया, लाइन कौन सी? x बाई एल प्लस y बाई m इज इक्वल टू 1। दिस लाइन इज द टचेस द पैराबोला। तो हमें इस कंडीशन को फाइंड करना है, नहीं, x बाई एल है प्लस y बाई m इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। करोगे क्या बेटा? इस गिवन लाइन की हेल्प से आप जो y की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड करते हैं हम लोग, कितना आएगा? y बाई m इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एल है, x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो किसी भी की, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m माइनस एक्स m बाई एल, यह आ गया।
अब बच्चों ये इस y को लाकर इस इक्वेशन में पुट कर लो। पहले इस y को यहां से उठाओ और इस इक्वेशन में पुट, मतलब हम चाहते हैं कि ये जो लाइन और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, जैसा हम लोग डिराइवेशन में किए थे उस केस में। तो इसको उठा के हम पुट कर देते हैं। तो y की जगह हम लोग पुट करेंगे m माइनस क्या लिखा है x m बाई एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस बी। ये मिल गया हमें m माइनस एक्स एम बाई एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस बी। बच्चों इनको सॉल्व किए, एक क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर करते हैं, यहां से कितना मिलेगा m स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 2am, यही ना, माइनस 2ab। तो 2 टाइम्स m और फिर कितना हो जाएगा एक्स एम बाई एल इज इक्वल टू 4ax प्लस 4ab। बच्चों इनको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, x के टर्म्स को एक साथ लिखते हैं और एक्स स्क्वायर को एक साथ। तो यहां से कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर के टर्म्स यहां पर हैं, तो एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स के टर्म्स यहां पर है और यहां पर है, तो हम लोग बच्चों यहां से माइनस 2x को कॉमन ले लेते हैं। माइनस 2x को कॉमन लोगे बच्चे तो यहां से एम स्क्वायर बाई एल मिलेगा और यहां से माइनस 2a मिलेगा, नहीं माइनस 2 इधर आएगा, प्लस 2a हो जाएगा, प्लस 2a दिख रहा है यहां पर। अब कांस्टेंट कितना बच गया, प्लस इधर से एम स्क्वायर और माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। दिस इज अ कांस्टेंट, ये बच गया हमें। बच्चों अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक से जो x की वैल्यू है यूनिक वैल्यू आने वाली है और रियल होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0। तो बच्चों इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 दिखा देना है, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग 0 लिखते हैं, यहां से कैपिटल D को 0 दिखाते हैं। कैपिटल D 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, b स्क्वायर m स्क्वायर बाई एल प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह कितना लिखा है m स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, c की जगह कितना है m स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। ऐसा मिल गया बच्चों। अब बच्चों एक काम करते हैं, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, चला गया उधर। अब हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं। यहां देखो हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे, किसका m स्क्वायर बाई एल प्लस 2a का स्क्वायर। तो ये m स्क्वायर m टू द पावर 4 बाई एल स्क्वायर, m टू द पावर 4 बाई एल स्क्वायर और फिर क्या होगा 2 टाइम्स ab, तो प्लस 4a प्लस 4a m स्क्वायर बाई एल। देख लो दोनों का 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो 4a m स्क्वायर बाई, फिर क्या होगा प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। और साथ में बच्चों अब ये वैल्यू बच रही है, ये वाली वैल्यू, इनमें हम लोग इस माइनस m स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए, तो ये माइनस m टू द पावर 4 बाई माइनस m टू द पावर 4 बाई एल स्क्वायर हो गया। और क्या मिलेगा देखिए, इस वैल्यू को इसके साथ ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 4ab इंटू एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 4ab इंटू एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लिखा है बच्चों। यहां से हम लोग देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब जो बचा है हमारे पास उन पर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम लोग। तो बेटा देखो यहां से हम लोग 4a को कॉमन ले सकते हैं क्या,
तो यहां से एम स्क्वायर बाई एल बचेगा, यहां से 4a को कॉमन लिए तो यहां से a बचेगा, यहां से 4a को कॉमन लोगे तो ये एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू बी बचेगा, दिस इक्वल टू 0। बच्चों यहां से a तो 0 है नहीं, अगर a 0 हो गया तो पैराबोला ही नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि पैराबोला में देखो a तो 0 हो नहीं सकता, तो a 0 नहीं है और दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट कितना है, 0 है, तो पक्का है कि 0 कौन होगा, दिस वैल्यू होगी। तो इनको 0 से इक्वेट कराते हैं, एम स्क्वायर बाई एल प्लस a प्लस एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू 0। बच्चों एल स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, एल स्क्वायर से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एल स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास एल आ रहा है, एम स्क्वायर एल हो जाएगा, एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, प्लस ए एल स्क्वायर होगा प्लस एम स्क्वायर इंटू बी होगा ना, ये इंटू बी है, इंटू बी है, बी स्क्वायर नहीं होगा, बी होगा, इक्वल टू 0। एल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिए। अब बच्चों एक काम करते हैं, ये एम स्क्वायर और यहां एम स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बी प्लस एल हो गया, बी प्लस एल और प्लस ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों देखो ऐसा ही प्रूफ करना है क्या, एम स्क्वायर इंटू बी प्लस एल, एम स्क्वायर देखो एम स्क्वायर इंटू एल प्लस बी या बी प्लस एल प्लस ए एल स्क्वायर है ना, तो हम लोग मैच करा लेते हैं, ए एल स्क्वायर है कि नहीं, साथ में ए एल स्क्वायर है, ठीक है, यहां पर एल प्लस बी लिखे हैं, बी प्लस एल लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे हो गया बेटा। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और कोई भी लाइन दी जाए तो पैराबोला का वो टेंजेंट कब होगी, इन सारी चीज़ों को देखे, इस पर कुछ क्वेश्चंस किए। अगले क्लास में बच्चों हम लोग कुछ और नई चीज़ें पैराबोला पर सीखेंगे, तब तक आप भी खूब प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, टेक केयर।